से मैं पेंशनर्स के जितने भी मामला हैं, यहाँ हमारे रियासती लेवल पर भी मामला हैं, लेकिन मरकजी लेवल पर हमारे पेंशनर्स के 3 मामला हैं। एक तो जो मरकजी सरकार हर एक पेंशन को 80 साल की उम्र के बाद 20% पेंशन में इजाफा करते हैं, हम उसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि 80 एज पर मेरे ख्याल में 5% पेंशन भी जिंदा नहीं होते हैं। ये तो धोखा है, सरासर जोक है पेंशनर्स के साथ। हम चाहते हैं हर 5 साल के बाद 60, 65, 70, 75 और 80 पर 5% हर 5 साल के बाद। दूसरी बात, जो कम्यूटेशन हम लोन देते हैं सरकार के साथ, इस कम्यूटेशन को हमने कैलकुलेट किया है और कोर्ट ने भी उसको जायज़ ठहराया है कि जो हम कम्यूटेशन लीव देते हैं 3 गुना सरकार 11 साल में ये वापस लेते हैं। तीसरा जो अहम मामला है हमारी रियासती सरकार का, यहाँ है हर एक रियासत में पेंशनर को और जो मुलाजिम इन सर्विस मुलाजिम है उनको 1000 मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन सिर्फ कश्मीर और जम्मू कश्मीर में 300, लद्दाख में भी 1000। हम चाहते हैं ये डबल स्टैंडर्ड को, अगर पूरे मुल्क में एक ही कानून चलता है तो जम्मू कश्मीर के लिए दोहरा मियार क्यों? और जो सबसे अहम जिससे इस वक्त मुल्क के करोड़ों पेंशनर जो बिल्कुल परेशान है, डिस्ट्रेस की हालत में है, जो ये मरकजी सरकार का ये पेंशन बिल, मरकजी सरकार का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने जो कहा है कि ये नॉन फंडेड ये पेंशन है हमारे पास, लेकिन मैं मरकजी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि हम ये पेंशन का कोई फंड हमारे पास मौजूद नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लेजिटिमेट आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त सरकार के पास 10 लाख करोड़ पैसा पेंशनर फंड में मौजूद है और उसके बाद पेंशनरों को धोखा। और मैं आपके माध्यम से टंगमर्ग से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक्टिव हैं, लाइन ऑफ एक्शन में सारे पेंशनर्स हैं। मैं मरकजी सरकार से यह कहना चाहता हूं, यहाँ के ऑनरेबल वजीर आजम से, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर के साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर गवर्नर साहब से यह कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल कर भी पेंशनर्स को इग्नोर करने की आपने कोशिश की, तो ये पेंशनर्स, करोड़ों पेंशनर्स कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गली में, हर नुक्कड़ पर पुरअमन तौर कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के दायरे में जमहूरी मुल्क में रह के अपने तमाम हुकूक का इस्तेमाल करके, राइट्स का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ आंदोलन छोड़ेंगे और जब तक हमारा मामला हल नहीं होगा हम पीछे हटने वाले नहीं है। हर जगह, हर नुक्कड़ पर आप देखिए ड्रग्स ने एक वबाई सूरत शक्ल इख्तियार की है। हर गाँव में, हर गली में ड्रग्स चलता है। ड्रग्स बेचने वाले भी हम हैं और पीने वाले कंज्यूमर भी हम हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन, माँ बाप, बेटी, बहू, दादा दादी सब मोबाइल पर। कौम के बारे में कौन सोचेगा? घर के बारे में कौन सोचेगा? हमसाये के बारे में कौन सोचेगा? आप नौजवानों के बारे में कौन सोचेगा? लाखों नौजवान प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अस्पताल है, पेट्रोल पंप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, मेडिकल एजेंसीज हैं, सब जगह हमारे शॉपिंग मॉल्स में हमारे बच्चे, नेट क्वालिफाइड बच्चे, आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है, उनको बॉन्डेड लेबर तस्वर किया गया, कॉर्पोरेट स्लेव तस्वर किया। 5000, 6000 पूरे मुल्क में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है और हमारे प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम वेजेस भी लागू नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट किसके लिए? मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से कहता हूं कि अगर लेबर महकमे का कमिश्नर है, अगर वो कहीं जिंदा है तो उसको देखना चाहिए हमारे लाखों नौजवानों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, उनकी इज्जत से कह रहा है, उनके ड्यूटीज के साथ नाइंसाफी, उनके राइट्स के साथ नाइंसाफी।